नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर मोक्षदा एकादशी की पावन व्रत कथा सुनते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। इस व्रत का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसे करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंतामणि के समान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और इससे पूर्वजों के कष्ट भी दूर होते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कथा सुनाते हुए कहा, गोकुल नगर में व्याख्यानस नामक एक राजा राज करता था, जो अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में कष्ट झेल रहा है और उससे विनती कर रहा है कि हे पुत्र, मुझे इस दुख से मुक्त करो। सुबह उठते ही राजा बड़े दुखी मन से ब्राह्मणों के पास गया और बोला कि पिताजी के इस दारुण दर्शन से उसका चित्त अशांत हो गया है। उसे राज्य, धन संपत्ति, किसी से सुख नहीं लग रहा। वह बोला, जिस पुत्र से माता पिता और पूर्वजों का उद्धार न हो सके, उसका जीवन व्यर्थ है। तब ब्राह्मणों ने उसे पर्वत मुनि के आश्रम जाने को कहा। जहाँ राजा पहुँचा, प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। पर्वत मुनि ने ध्यान किया और राजा के पिता के कुकर्मों को जानकर बताया कि पूर्व जन्म में उन्होंने कामातुर होकर एक पत्नी को ऋतुदान तो दिया, पर दूसरी पत्नी को सौत के कहने पर उसका अधिकार नहीं दिया। उसी पाप के कारण वह नरक में गए। राजा ने उपाय पूछा तो मुनि बोले, तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और इसका पुण्य फल अपने पिता को अर्पित कर दो। इससे तुम्हें अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। राजा ने मंत्रियों और परिवार सहित इस एकादशी का उपवास किया और संकल्प पूर्वक समस्त पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप उसके पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्ग जाने लगे और आकाश में पुत्र से आशीर्वाद देते हुए बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करता है और मोक्षदायक माना गया है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ आरंभ करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। तो यह थी मोक्षदा एकादशी की पावन कथा। इस एकादशी का पालन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में भक्ति, आनंद और मोक्ष का संगम होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पंच उपचार पूजा, पुष्प, दीप नैवेद्य से करें। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जप और भजन कीर्तन करते रहें और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। बंधुओं, यदि आप इस प्रकार से व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर विशेष बनी रहेगी। यदि आपको कथा श्रवण का आनंद आए तो इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय और राधे राधे लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण।